हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के बारे में। दरअसल जनवरी के महीने में ही हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह अनाउंस किया था कि अब आने वाले समय में क्लास 10th के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और यह उनके लिए बड़ा ही लाभ का विषय होने वाला है। लेकिन इसको लेकर के क्या योजना रहेगी वो उस समय स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब वो योजना स्पष्ट होने लगी है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी खास बातें हमें पता लगी है। तो अब देखते हैं कि अब आने वाले वर्षों में किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। और अपने आप में ये नई बात है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होना। हालांकि देखो, मैं आप लोग को ईमानदारी से अपने बचपन की कहानी बताऊं तो जब हम लोग स्कूल में थे तो उस समय जब बोर्ड एग्जाम्स की बात हुआ करती थी क्लास 10th और 12th के लिए, तो बच्चों की रातों की नींद उड़ जाया करती थी। जब कोई भी क्लास 10th में हुआ करता था, क्लास 12th में हुआ करता था, तो उसके आसपास के जो लोग थे जो उन क्लास के अंदर पहले ही पढ़ चुके होते थे, वो पहले समझाते थे कि बेटा 10th है 12th है, समझ जाओ, बड़ा मुश्किल है, बोर्ड से एग्जाम होने वाले हैं, पास होना मुश्किल होता है, परसेंटेज अच्छी लेकर के आनी है, क्योंकि यही मार्क्स हमारे जिंदगी भर काम आते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा मैटर ये करते। अब उसी को लेकर के अब हमें ये एक नई चीज देखने को मिल रही है कि साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है, हर एक कहानी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल हमारी जो न्यूज है उसका कहना है 2 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर। तो अगले वर्ष से शुरू करने की बात यहां पर जो है वो चल रही है कि अगले वर्ष से 2 बार हम बोर्ड एग्जाम्स आयोजित करेंगे। तो अगला वर्ष कौन सा, यानी कि 2026-27 से बातचीत चल रही है। ठीक है, यानी कि 2026-27 के लिए बातचीत चल रही है कि इनको शुरू किया जाएगा। अब इसको लेकर के अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, तो अब नया कार्यक्रम क्या क्या चल रहा है ये अब हम यहाँ पर समझना है। अब ये समझने को क्यों मिल रहा है, दरअसल हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर CBSE के अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी और साथ साथ NCERT के अधिकारी शामिल थे। अब इन सभी लोगों ने फिलहाल मुख्य रूप से चर्चा की कि भाई कैसे हम लोग साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है CBSE से कि देखिए जी, आपने इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन पर आप शेयर कर दीजिए ताकि उस पर हम सार्वजनिक प्रतिक्रिया आयोजित कर सकें और फीडबैक के माध्यम से उसको एक अंतिम रूप तक पहुंचा सके। तो अब कैसे कैसे चीजें उन्होंने सोची है और क्या क्या हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो अच्छे से हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझ लेना है कि ये पूरी की पूरी बात हो रही है साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स को कराए जाने की, दरअसल ये संबंधित है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। हम सभी ये बात जानते हैं कि 2020 में हमारी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई थी। तो जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है कि बच्चों के लिए शिक्षा को अच्छा बनाए, जिसमें कि यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है कि कैसे बच्चों को चुनने का अवसर मिलेगा कि वो अपनी मन मर्जी से पढ़ें, अपने लिए विषयों को चुनें और इसमें तकनीकी शिक्षा को शामिल करने, ठीक है, AI को शामिल करने, ये नई नई चीजें शामिल करने की बात भी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी उद्देश्य रखा गया था कि कैसे हम लोग शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ये उसी का ही एक रूप है जो हमें देखने को मिल रहा है 2 बार बोर्ड एग्जाम्स के रूप में। तो अब नई शिक्षा नीति जो है हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी के आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 जारी किया गया था। हिंदी में कहें तो इसका अर्थ है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2023। तो जिस समय से जारी किया गया था इसमें स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया गया था कि देखिए जी, आने वाले समय में बोर्ड्स के एग्जाम साल में 2 बार कराए जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार क्यों कराने, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बोर्ड के एग्जाम्स भी काउंट होंगे और दूसरे बोर्ड के एग्जाम्स भी काउंट होंगे। दरअसल हम सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके मार्क्स जिंदगी भर चलते हैं, साथ साथ आप कहीं भी जाएंगे, कभी भी जाएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे क्लास 10th में कितने थे, क्लास 12th में कितने मार्क्स थे। अब दरअसल यहाँ पर क्या हुआ है कि कई बार हम नर्वस हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं क्योंकि बोर्ड से पहले इतना भौकाल बनाया हुआ है मार्केट में। तो वैसी स्थिति में ना, आपने अगर एक बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका बोर्ड का एग्जाम ठीक नहीं हुआ या उसका रिजल्ट आने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मार्क्स भाई ठीक नहीं आए मेरे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ना और ज्यादा अच्छा इसमें करना है। अब या तो आप दोबारा से क्लास पढ़ो। तो यहाँ CBSE का कहना है या हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं, दोबारा क्लास आपको नहीं पढ़नी है। अब वो क्या करना है कि अगर आपने एग्जाम दिया है और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आप फिर दोबारा पेपर दीजिए और बहुत लंबा गैप नहीं मिलेगा आपको, जल्द ही 1 आध महीने में ही समय दिया जाएगा। आप परीक्षा में शामिल होइए और खुद को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। अब इस दौरान
मान लीजिए कि दूसरी बार की परीक्षा में आपके अंक और ज्यादा कम हो गए तो बड़ा गड़बड़ है मामला ये वाला, है ना। तो देखिए इसके लिए व्यवस्था की गई है। यहां पर स्पष्ट तौर पे यहां पर पहले ही कह दिया गया कि देखिए बेशक आपको 2 बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके अंक वही कंसीडर किए जाएंगे जो ज्यादा होंगे। तो कम वाले अंक को कंसीडर नहीं किया जाएगा, भले ही आपका 1 अंक का अंतर ही क्यों ना हो। चीजें क्लियर है सारी की सारी। तो अब सभी चीजों को लेकर के तेजी से काम चल रहा है, अगले साल से आपको ये सब कुछ लागू भी करना है। तो इसके लिए अब क्या सोचा गया है और क्या योजनाएं तैयार हो रही है वो जरा अब एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हम लोग समझते हैं कि हमारी वर्तमान व्यवस्था किस प्रकार की, यानी कि अभी क्या होता है। तो देखिए अभी वर्तमान व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि लगभग 1 महीने तक चलते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स। ये वास्तविकता है। अभी फिलहाल 1 महीने तक का ही पूरा का पूरा ये सेटअप बनता है। जैसे कि अभी बात करें हम लोग 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी, तो हमें ये पता चलता है कि इन एग्जाम्स की स्टार्टिंग डेट रखी गई है 15 फेब। 15 फेब को पहला एग्जाम है और वहीं जो अंतिम एग्जाम होगा वो जाकर के होगा सीधा सीधा 18 मार्च को। तो 1 महीने से अधिक का समय लग रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि सब्जेक्ट क्लैश ना हो, और सब्जेक्ट क्लैश ना हो इस वजह से 2 सब्जेक्ट के बीच में हम ये भी देखते हैं कि 3 से 10 दिन का गैप रखा जाता है। ठीक है, इतना गैप रखा जाता है। अब इन्हीं गैप की वजह से हम लोग देखते हैं कि ड्यूरेशन एग्जाम्स की बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अब इसी को ही समायोजित करना है, इसी को ही व्यवस्थित करना है। तो अब जो हमारा नया कार्यक्रम होने वाला है उस नए कार्यक्रम के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ना ये जो बहुत लंबी अवधि है ना इसको श्रिंक कराना। तो अब जो नया मामला चल रहा है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि भाई अब 1 महीने में नहीं बल्कि 7 से 10 दिन के अंदर ही आप लोग एग्जाम्स को कंप्लीट करवाइए। ठीक है, 7 से 10 दिन में ही एग्जाम कंप्लीट करा देना, यानी कि आप गैप नहीं मिलेगा बच्चों को बहुत अधिक पढ़ने के लिए। ये माना जाता था कि हाँ अगर आपको 3 दिन 5 दिन 7 दिन मिल रहे हैं 2 परीक्षाओं के बीच, इसका अर्थ ये है कि अगली परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी हो सकती है। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर ये भी स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग कि अब आने वाले समय में बीच में जो गैप मिलते थे तैयारी के लिए वो अब नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा अब दूसरी चीज और यहाँ पर क्या सोची गई है, तो दूसरी चीज ये सोची गई है कि देखिए एग्जाम जो स्टार्ट होंगे, पहली बार जो बोर्ड होगा वो पहले बोर्ड ना फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे या मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब रहेगा सेटअप कुछ इस प्रकार से जैसा कि अभी चल रहा है वर्तमान में परीक्षाओं की शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर यह कहना है कि फरवरी के लास्ट में ही करवाएंगे, क्योंकि फरवरी से पहले बोर्ड की परीक्षाएं पूरे देश में नहीं कराई जा सकती, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो इंतजार थोड़ा सा कर लेते हैं। तो माना यही जा रहा है कि फरवरी के अंत में या फिर मार्च की शुरुआत में ही हम लोग पहली बार जो बोर्ड होगा उसको करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बोर्ड जो रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन अब वर्तमान में क्या होता है, अभी फिलहाल ये होता है कि जब एग्जाम होता है तो हम लोग का रिजल्ट कब आता है, मई के महीने में रिजल्ट जाकर के आता है हम लोग का, है ना। ये वर्तमान का हमारी व्यवस्था है। अब यहाँ पर ये कहने की मान लीजिए कि फरवरी या मार्च में, ठीक है, आपके जो एग्जाम्स है वो हो जाएंगे, 7 से 10 दिन के भीतर परीक्षा करवा ली जाएंगी। अब इसके लिए जो रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों को मार्च के अंत तक मिल जाएगा। स्पष्ट तौर पे फिलहाल यहाँ पर ये कहना है हमारे इस ड्राफ्ट का, फरवरी में या मार्च में जब कभी भी 7 से 10 दिन के बीच आपकी परीक्षाएं कंप्लीट होंगी तो समझ लीजिए कि रिजल्ट इसका मार्च में ही आ जाएगा। तो मार्च में पता लग जाएगा कि तुरंत आपका क्या स्थिति है। अब कहाँ मई 2 महीने इंतजार करो तब जाकर रिजल्ट लो, तुरंत लो, सेम महीने में रिजल्ट फिलहाल यहाँ पर ये आ चुका है। अब मान लीजिए कि आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो आपको मिलेगा ऑप्शन अब सेकंड बोर्ड एग्जाम का। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं कंपलसरी कि भाई देना ही देना, नहीं, ये एक ऑप्शन है आपके लिए अपने परिणाम में सुधार करने के लिए, अपने अंकों में सुधार करने के लिए। तो सेकंड बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के भी यहां पर फिर व्यवस्था रखी गई। तो ये बोला गया कि सेकंड बोर्ड्स के एग्जाम जो होंगे वो थोड़ा समय लेकर, यानी कि मई के महीने में आपके लिए आयोजित किए जाएंगे, जिसके रिजल्ट जो होंगे वो आप लोग को जून के महीने तक दे दिए जाएंगे। तो ये सेटअप तैयार किया जा रहा है 2 बोर्ड एग्जाम को लेकर के 1 साल के अंदर। क्लियर है बात सारी की सारी। हालांकि ये सेटअप चल रहा है कि ठीक है 1 साल में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। और ये बात भी ध्यान रखनी कि अभी जो सारी की सारी बातचीत चल रही है वो क्लास 10th के लिए चल रही है। हालांकि बात उठी थी कि 12th के क्या होगा, क्या 12th में भी 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम करवाएंगे आप। तो इसके लिए बोला गया कि पहले देखते हैं कि ये प्रयोग कक्षा 10 के लिए कितना लाभदायक होता है। अगर कक्षा 10 के लिए लाभदायक स्थिति रहती है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है, लगता है कि बच्चों को फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल इसको हम लोग क्लास 12 के लिए भी लागू करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले प्रयोग जो होगा वो 10वीं के बच्चों के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये प्रयोग किया जा रहा है आप लोगों के साथ में। ठीक है, क्लियर है बात है। उसके बाद जो इसकी चीजें रहेंगी वो फिर 12th वाले बच्चों के लिए भी फिर लागू
करने के लिए सोचा जाएगा। हालांकि इसके अलावा एक और चीज़ है जो पहले ही अनाउंस की जा चुकी है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई अब आने वाले समय में 11th एंड 12th क्लास के लिए सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की बात चल रही है कि भाई अब सेमेस्टर सिस्टम भी शुरू हो सकता है, तो 11th और 12th के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी प्रॉपर ड्राफ्ट वगैरह तैयार होने की क्या क्या नीतियाँ रहेंगी, कैसे कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक किया जाएगा, तो देखेंगे जब समय बात आएगी सेमेस्टर सिस्टम को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए कि कैसे अब एक साल के अंदर 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और 10वीं के बच्चों के लिए पूरी स्थिति रहेगी। देखिए, ऑप्शन की तरह ही इसको लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि पहली बार का बोर्ड का एग्जाम में छोड़ देते हैं। चाचा की, मामा की, ताऊ की, किसी की शादी वादी आ गई तो सोचा कि नहीं पहले शादी अटेंड कर लेते हैं, दूसरा मौका में मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यही मौका है, अगर नहीं दिया तो साल खराब। बाद में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंफर्ट में आ जाते हैं, दिमाग में धारणाएं बनानी शुरू कर देते हैं कि ठीक है यहाँ पर हम लोग इसको हल्के में ले सकते हैं क्योंकि बाद में एक और मौका मिल रहा है। तो देखो, ये वाला खेल तो बिल्कुल मत करना, जितना हो सकता है अच्छे से बेस्ट दीजिएगा। क्योंकि हम ये तो सोचते हैं कि बाद में मौका है, पर क्या बाद वाले मौके का हम लोग लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, ये थोड़ा सोचने का विषय है। और मान लीजिए कि अगर आपके पहले बोर्ड एग्जाम्स में अंक आए हुए 40, दूसरा अभी दे लिया, कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, 40 की जगह 42 हो गया, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप यहां भी अच्छे से बेस्ट करें। आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके आधार पर आपको अंक नहीं मिले, तब आपको दूसरा ट्राई करना है। तो वहां पर हो सकता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही हो या कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ हुई हो जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी हो, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहां चीजें जो है वो अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, लाभ इससे नहीं उठाना है। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा कर ली गई है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर हुई होगी। बाकी आप लोग को सिर्फ इतना ही काम करना है कि मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप लोग को कैसी लग रही है सरकार की ये नई नीति। कमेंट में विचार जरूर देने हैं अपने। तो बाकी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और बने रहना है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।